नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं कि आपके यूट्यूब चैनल में विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो और विविध त्योहारों के वीडियो हम बनाते हैं। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए। चैनल में पहली बार जुड़िए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल न भूलिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले हम आज का पंचांग जान लेते हैं, इसके बाद जानेंगे राशिफल और इसके बाद आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहेगी। तो चलिए, आज विक्रम संवत 2081 शक संवत 1947 बीसम 2551 दिनांक की बात करते हैं तो आज 24 जून 2025 मंगलवार का दिन है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 19:02 तक, इसके बाद अमावस्या का प्रारंभ होगा। आज का योग शूल है जो 9:35 तक है, इसके बाद गंड योग का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र रोहिणी है 12:55 तक, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का करण जो है विष्टि रहेगा जो 8:36 तक है और इसके बाद शुक्ल योग का प्रारंभ होगा। और आज की राशि वृषभ रहेगी 23:46 तक और इसके बाद मिथुन राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा। यानी रात्रि में 11:46 तक जो बच्चे जन्म लेंगे उनका नामकरण वृष राशि यानी ब व उ अक्षरों पे नामकरण होगा। उसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मिथुन यानी क छ घ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, यह तो हमने जाना आज का पंचांग। अब जान लेते हैं आज का राशिफल। शुरुआत पहले करेंगे हम मेष राशि से, यानी अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। ग्रह गोचर की स्थिति को अगर देखा जाए तो थोड़ा मानसिक चिंता, उचाट, परेशानी आपको रहेगी। यद्यपि भाग्य आपका प्रबल है और अच्छा है, आप आगे बढ़ सकते हो। भाग्य में कोई नया काम, नौकरी, व्यापार में वृद्धि। आरोग्य आपका आज अनुकूल रहेगा और परिवार का ध्यान रखने की आवश्यकता है, यानी आपके परिवार में कुछ गलत ना हो या ध्यान देना होगा। उपाय के तौर पर आज भगवान शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृष राशि अथवा वृषभ राशि। उ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति को अगर देखें तो आपके ग्रह गोचर के हिसाब से आज खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। खर्च पे थोड़ा कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी किसी के साथ बातचीत हो रही है तो जरा उसमें शांति बनाए रखिए। उस जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। आरोग्य के अनुसार आपको अपने शरीर का ध्यान देना बहुत जरूरी है। कोई भी प्रकार के शुभ समाचार आज आपको मिल सकते हैं और हो सकता है कि व्यापार वृद्धि के योग बन रहे हैं। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। उपाय के तौर पर आज शिव मंदिर में चावल का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि। कथक अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। आज एक बात से विशेष ध्यान देना है, पति पत्नी के बीच मनमुटाव होने की संभावना है, अतः थोड़ा वाणी पे कंट्रोल जरूर करेंगे। खर्च पे भी कंट्रोल आपको करना जरूरी है। भाग्य तो आपका काम कर रहा है और भाग्य में आप आगे आपको ले जाएगा। नौकरी वगैरह में प्रमोशन की संभावना बन रही है। क्या करना होगा तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम कर्क राशि का अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति अगर देखा जाए तो सुंदर और बढ़िया दिखाई दे रही है। काम काज में आज आप व्यस्त ज्यादा रहेंगे, यानी आपकी दिनचर्या आज व्यस्तता बता रही है। नए नए लोगों की मुलाकातें होंगी जो व्यापार वाणिज्य के लिए उपयोगी दिख रही है।
कौटुंबिक जीवन जो आपका कुटुंब का जीवन है, उसमें पारिवारिक जो क्लेश वगैरह थे सब शांत होंगे। आज दिन आपका शुभ और सुंदर रहेगा। संतान को लेके जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। आज उपाय के रूप में भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज आपके लिए शुभ दिन इसलिए है कि आज आपके पुराने बिछड़े हुए प्रेमी अथवा प्रेमिकाओं का मिलन हो सकता है, अथवा आपके कोई बहुत पुराने मित्र न मिले हों, वो भी आज आने की संभावना बता रहा है, जो आपकी मुलाकात अवश्य होगी। प्रबल आत्मविश्वास के द्वारा काम करना होगा, यानी आपका आत्मविश्वास मजबूत रखना है। कोई कार्य इधर-उधर का आता है तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है और अपने परिवार के प्रति जवाबदार रह के काम करेंगे। क्या करना होगा? तो आज आप एक छोटा-सा उपाय करिए, क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करिए, सूर्य भगवान को जल डालकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए वास्तविक रूप से काम तो अच्छा दिख रहा है। ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से आज आपके ननिहाल पक्ष से कुछ फायदा मिलने की संभावना बता रहा है। खास तौर पर छोटी बड़ी यात्रा भी हो सकती है। वाहन वगैरह चलाने में सावधानी जरूर रखिए और अपने जो बिजनेस व्यापार की गोपनीयता है उसको भी संभाल के रखिएगा। अपनी गोपनीयता किसी को बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर विचार किया जाए तो काम तो ठीक दिख रहा है, व्यापार भी अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान यह देना होगा कि गलत काम से दूर रहने की जरूरत है। संतान प्राप्ति के योग भी मिल रहे हैं। विदेश यात्रा की भी फाइलें क्लियर होती हुई दिखाई देती हैं। उपाय के तौर पर आज निर्धन को धन देकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए सुंदर और अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो ठीक है, लेकिन गलत आरोप प्रत्यारोप आप पर आ ही रहे हैं। उन्हीं का सामना आपको करना पड़ेगा। खास तौर पर आपके कामकाज की व्यस्तता को देखकर कुछ लोग आपसे नाराज भी होंगे और आपके पति पत्नी का संबंध तो अच्छा दिखाई दे रहा है और वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिए। विदेश यात्रा की फाइल में आज कुछ अच्छा पॉजिटिव दिखेगा। क्या करेंगे? तो आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम धनु राशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह पे भी आप जा सकते हैं, नए काम भी आप कर सकते हैं। माता पिता का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा। पति पत्नी का भी साथ सहकार मिलेगा। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नौकरी वगैरह में प्रमोशन होगा। क्या करना है? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति को देखें तो आप कामकाज में आप भी व्यस्त दिखाई देते हैं, लेकिन आपके कोई भी कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं और मानसिक उचाट और टेंशन में आप अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं। संतान को लेके भी आपके मन में चिंता है, थोड़ा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जिन लोगों को विश्वास कर रहे हो उनके द्वारा काम नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर आरोग्य के विषय में ध्यान जरूर देना जरूरी है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहे। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम कुंभ राशि का अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन कुछ पुराने काम जो बिगड़े हुए थे उनके बनने के भी आसार दिखाई देते हैं। जमीन मकान खरीदने वाला जो प्रश्न था उसका भी कुछ सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। प्रेमी जनों की मुलाकात आज तो होने की संभावना पूर्ण है।
नौकरी व्यापार में भी आपको वृद्धि मिलेगी। क्या करेंगे? तो आज एक निर्धन को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो दिन शुभ और सुंदर और बढ़िया दिखाई दे रहा है। लेकिन मित्रों, आज भी पहले से ही आप मानसिक उचाट और टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। मन में चिंता से ग्रस्त हैं। खास तौर पर अपने पारिवारिक बात को लेकर के टेंशन में दिखाई देते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आपको भी क्रिएट हो रहा है और अन्य कोई काम, गलत काम आते हैं तो उनसे जरा दूर रहिए, यह जरूरी है। क्या करेंगे? तो आज आप किसी अपंग व्यक्ति को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज मंगलवार भी है और अमावस्या तिथि प्रारंभ तो हो रही है, लेकिन चतुर्दशी तिथि है। वास्तविक रूप से जिन लोगों के कुंडली में चंद्रमा और सूर्य का योग हो उसे अमावस्या दोष कहते हैं। राहु सूर्य का ग्रहण है, वह भी एक प्रकार का पितृदोष भी है, लेकिन साथ में ग्रहण दोष भी है। चंद्रमा केतु का ग्रहण है, तो अपने सूर्य केतु का ग्रहण अमावस्या को पड़ता है, इसलिए अमावस्या के दिन हम ग्रहण दोष वाली पूजा या तो आपको अमावस्या दोष की पूजा आप कर सकते हैं। सामान्य एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूं। जिसका व्यापार न चलता हो, कामकाज में दिक्कत आती हो, शादी संबंध में प्रॉब्लम आते हो, आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हो, लोगों का साथ सहकार न मिलता हो, संतान वगैरह की अगर दिक्कत है, बहुत सारी प्रयोजन है, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। इन सभी कार्यों के लिए आपको यह उपाय करना है। सबसे पहला काम यह है कि इसमें त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह करवा के पूरी विधि विधान से किया जाता है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप नॉर्मल पूजा में बता रहा हूं कर लीजिए। काले तिल हल्दी चावल मिलाकर भगवान शिव जी पर जल चढ़ाना है और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है। पीपल के पेड़ में खास जल चढ़ाना है। वहां पर तिल के तेल का दीपक जलाना है, दोनों जगह, याद रखिएगा। साथ में आपको एक तांबे का पात्र लाना है, कोई भी तांबे का पात्र ले आ लीजिएगा। उसमें काली तिल भर दीजिएगा। काली तिल भर के उसमें एक नारियल रख सकते हैं और एक काली तिल, नारियल, थोड़ा सा उसमें तेल, तेल कड़वा तेल हो, पतीली का ही रखिए, मेरा आग्रह है। उसमें 5 फूल रखने हैं, गुलाब के या कोई भी लाल। ये 5 फूल, सफेद फूल भी रख सकते हैं, पर 5 गुलाब के या मोगरे के, जो भी रखना है। 5 फूल के साथ एक सुपारी और कुछ 11 के या 11 21, जो भी आपकी कैपेसिटी है उतना पैसा रखने के बाद आपको क्या करना है? ओम पितृदा पितृदेवताय स्वधा, पितृदेवताय स्वधा, इस तरह से बोलना है। फिर विष्णवे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, इनकी एक एक माला, पितृदेवताभ्यो नमः यानी स्वधा, इनकी एक एक माला, इस तरह से तीनों की एक एक मालाएं करके और आपको यह जो चीजें हैं इसको ले जाके शिव मंदिर में दान कर देनी है, वहीं रख देना है, प्रणाम करके चले आना है। क्योंकि दान कोई लेगा नहीं, इसलिए आप वहां रख के आप चले आइए। आपके पितृदोष संबंधी जो भी तकलीफ होंगी, अमावस्या दोष की तकलीफ होगी, आपकी धीरे धीरे तकलीफें दूर होंगी। ये 3 या 5, कम से कम 5 अमावस्या किया जाता है। जरूर पड़े तो आप हमारा संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, ये तो हमने आपको बताया कि अमावस्या दोष आप कैसे अपने आप निर्मूल कर सकते हैं। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।